कहानी का शीर्षक अकबर और बीरबल का अनोखा न्याय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत दुखी और परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने राजा अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, महाराज, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन था, लेकिन अब मैं बिल्कुल निर्धन हो गया हूँ। मेरे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने व्यापारी को ध्यान से सुना और उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि मेरे धन की चोरी मेरे ही नौकर ने की है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर ने यह सुनकर कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। वे हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। वे इस मामले की जांच करेंगे और तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने व्यापारी की बात सुनी और फिर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा और कल इस व्यापारी को न्याय मिलेगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम अपने नौकर को कल दरबार में लेकर आओ। अगले दिन व्यापारी अपने नौकर के साथ दरबार में आया। बीरबल ने दोनों को एक एक नजर देखा और फिर एक विचित्र घोषणा की। उन्होंने कहा, यहाँ मेरे पास एक जादुई डंडा है। यह डंडा चोर को पहचान सकता है। जब इस डंडे को चोर के हाथ में रखा जाएगा तो यह 1 इंच लंबा हो जाएगा। दरबार में बैठे सभी लोग चकित हो गए। बीरबल ने डंडा व्यापारी और नौकर दोनों को एक एक करके हाथ में पकड़ने को कहा। बीरबल ने कहा, रात के अंत तक यह पता चल जाएगा कि कौन चोर है। बीरबल ने सभी से कहा कि वे अपने अपने घर लौट जाएं और सुबह दरबार में उपस्थित हों। लेकिन इससे पहले बीरबल ने व्यापारी के नौकर को एक विशेष निर्देश दिया। उन्होंने कहा, तुम रात में इस डंडे को अपने पास रखो और देखो कि यह तुम्हारे हाथ में लंबा होता है या नहीं। अगर तुमने चोरी की है तो यह डंडा 1 इंच लंबा हो जाएगा। नौकर को यह सुनकर डर लगा, लेकिन वह बीरबल के निर्देश के अनुसार घर चला गया। रात भर वह बेचैन रहा और सोचता रहा कि कहीं सचमुच डंडा लंबा हो गया तो क्या होगा। उसने इस डर में डंडे का 1 इंच काट दिया ताकि अगर वह चोर है तो भी डंडा लंबा न हो पाए। सुबह होते ही बीरबल ने सभी को दरबार में बुलाया। उन्होंने व्यापारी और नौकर को फिर से डंडा लेकर आने को कहा। जब नौकर ने डंडा बीरबल को सौंपा तो बीरबल ने देखा कि डंडा वास्तव में छोटा हो चुका था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब यह स्पष्ट है कि चोर कौन है। नौकर तुरंत घबरा गया और उसने अपनी चोरी को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि डर के मारे उसने डंडे का 1 इंच काट दिया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और नौकर को सजा दी। व्यापारी को उसका धन वापस मिल गया और सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल की तरह हमें धैर्य और चतुराई से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कहानी का शीर्षक, बीरबल की अनोखी तरकीब। अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई नई घटना घटती थी। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आते थे और बीरबल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई से उन समस्याओं का समाधान निकालते थे। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। प्रारंभिक घटना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया। 2 व्यापारी दरबार में आए और वे एक दूसरे से जोर जोर से बहस कर रहे थे। दोनों ही बेहद गुस्से में थे और दोनों का दावा था कि एक बहुमूल्य हार उन दोनों में से एक का है।
पहले व्यापारी ने कहा, महाराज, यह हार मेरे परिवार की धरोहर है। मेरे पूर्वजों ने इसे पीढ़ियों तक संभाल कर रखा है। इसे किसी भी हालत में मैं खो नहीं सकता। लेकिन यह आदमी झूठ बोल रहा है कि यह हार उसका है। दूसरे व्यापारी ने तर्क दिया, नहीं महाराज, यह हार मेरा है। मैंने इसे कुछ दिनों पहले ही खरीदा था और अचानक यह खो गया। इस आदमी ने इसे चुराया है और अब मेरे सामने दावा कर रहा है कि यह उसका है। दोनों व्यापारियों की बातें सुनकर अकबर भी उलझन में पड़ गए। हार वास्तव में बहुत ही सुंदर और बहुमूल्य था। इसे देखकर यह स्पष्ट था कि यह किसी भी आम आदमी के पास नहीं हो सकता था। लेकिन असली मालिक कौन था, इसका निर्णय करना मुश्किल था। अकबर ने दोनों की दलीलें सुनी और फिर दरबार की ओर देखा। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, इस मामले का समाधान तुम ही कर सकते हो। हमें बताओ कि यह हार किसका है। बीरबल की योजना। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी और फिर थोड़ा सोचने के बाद मुस्कुराए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन इसे सुलझाया जा सकता है। मुझे बस कुछ समय चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अगले दिन आने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, कल हम इस मामले का सही हल निकालेंगे और असली मालिक को यह हार मिलेगा। दोनों व्यापारी थोड़े चिंतित थे, लेकिन वे मान गए और दरबार से चले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस हार की सच्चाई जानने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। गुप्त जांच। रात होते ही बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद सेवकों को दोनों व्यापारियों के घरों के पास भेजा। उनका काम यह था कि वे दोनों व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखें और यह पता करें कि वे अपनी निजी बातचीत में क्या चर्चा कर रहे हैं। बीरबल को यकीन था कि असली चोर जल्द ही कोई न कोई गलती करेगा। सेवकों ने दोनों व्यापारियों के घरों की निगरानी शुरू की। पहले व्यापारी के घर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन दूसरे व्यापारी के घर में कुछ अजीब चल रहा था। सेवकों ने देखा कि दूसरा व्यापारी अपने परिवार से कह रहा था, कल तक यह मामला सुलझ जाएगा। बीरबल चाहे जितना भी होशियार हो, उसे हार नहीं मिलेगा। मैंने जो योजना बनाई है, उससे मैं बच निकलूंगा। यह सुनकर बीरबल के सेवक तुरंत वापस आए और उन्होंने बीरबल को सारी बातें बता दीं। बीरबल को यकीन हो गया कि दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा है और वह हार का असली मालिक नहीं है। लेकिन बीरबल ने इस बात का खुलासा किसी से नहीं किया। दरबार में नया खेल। अगले दिन दरबार में दोनों व्यापारी फिर से हाजिर हुए। दरबार में सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि बीरबल इस मामले को कैसे सुलझाएंगे। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाया और कहा, महाराज, मैंने इस मामले का हल निकाल लिया है। लेकिन इस हल के लिए हमें भगवान की मदद की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने चौंक कर पूछा, भगवान की मदद कैसे? बीरबल ने एक बर्तन मंगवाया जो बहुत बड़ा था। उसने उस बर्तन को दरबार के बीच में रखवाया और उसमें पानी भरवा दिया। फिर उसने दोनों व्यापारियों से कहा, इस बर्तन में जो व्यापारी अपने हाथ से सबसे पहले हार निकाल लेगा, वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यापारी चौंक गए, लेकिन उन्होंने बीरबल के आदेश का पालन किया। पहला व्यापारी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने हार निकालने के लिए पानी में हाथ डाल दिया। उसका हाथ खाली निकला। फिर दूसरे व्यापारी ने भी वही कोशिश की, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं खुद हार निकालूंगा। यह कहकर बीरबल ने अपने हाथ से बर्तन के अंदर एक खास जगह पर हाथ डाला और कुछ देर बाद हार निकाल लिया। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। न्याय का पल।
बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह हार इस पहले व्यापारी का है। दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा है। वह जानता था कि हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उसने झूठी कहानी गढ़ी। दूसरा व्यापारी यह सुनकर घबरा गया और उसने अपने झूठ को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने हार चुराया था और फिर उसे अपने घर में छिपा दिया था। बीरबल ने उसकी चालाकी को पहले ही भांप लिया था, लेकिन सबके सामने उसे बेनकाब करने के लिए उसने यह तरकीब अपनाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उस चोर व्यापारी को सजा दी। असली व्यापारी को उसका हार वापस मिला और सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। बीरबल की चतुराई और उनका सत्य पर विश्वास हमेशा उन्हें सही निर्णय तक पहुंचाता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर हमारा इरादा सही हो और हम धैर्य से काम लें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अंतिम टिप्पणी। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनके अनोखे बौद्धिक खेल और न्यायप्रियता का एक अद्भुत उदाहरण है। बीरबल की चतुराई और उनकी सोचने की गहरी क्षमता ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया है। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें जीवन में चतुराई, धैर्य और बुद्धिमत्ता का महत्व सिखाती हैं। अकबर बीरबल के संवाद और उनमें छिपी समझदार रणनीतियां हमेशा से ही पाठकों को प्रभावित करती आई हैं। इस बार मैं आपके लिए एक नई और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी लेकर आया हूं, जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई एक अनोखे ढंग से सामने आती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल का अद्भुत फैसला। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बहुत ही विचित्र मामला आया। यह मामला इतना पेचीदा था कि खुद अकबर भी कुछ समय के लिए उलझन में पड़ गए। दरअसल इस बार मामला किसी राजनीतिक या आर्थिक समस्या से नहीं, बल्कि एक साधारण से दिखने वाले लेकिन जटिल सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक घटना। दरबार का समय चल रहा था और सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। वह बहुत दुखी और परेशान दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी हालत देखकर यह स्पष्ट हो रहा था कि वह किसी बहुत बड़े संकट में है। बूढ़े आदमी ने दरबार में प्रवेश करते ही अकबर को प्रणाम किया और फिर रोते हुए बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है और मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत अब बर्बाद हो रही है। अकबर ने बूढ़े की बातें ध्यान से सुनी और उससे पूछा, तुम्हारी संपत्ति पर किसने कब्जा किया है? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वह संपत्ति तुम्हारी है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मेरे पास सभी प्रमाण हैं। लेकिन जिसने कब्जा किया है वह एक धूर्त और चालाक व्यक्ति है। वह हमेशा झूठ बोलता है और उसके पास बहुत ताकत है। मेरे पास उसके खिलाफ लड़ने की कोई ताकत नहीं है। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूछा, कौन है वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा किया है? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, वह मेरे ही गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उसका नाम है जगन्नाथ। वह बहुत ही चालाक और धूर्त व्यक्ति है और उसके पास गांव के कई लोग हैं जो उसकी मदद करते हैं। मैंने उससे कई बार अपनी संपत्ति वापस मांगी, लेकिन हर बार उसने मुझे धमकाया और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत दरबार के सेवकों को आदेश दिया कि जगन्नाथ को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में जगन्नाथ दरबार में हाजिर हुआ। वह एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था और उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी।
वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दरबार में बहस। जगन्नाथ के आते ही अकबर ने उससे पूछा, तुमने इस बूढ़े आदमी की संपत्ति पर कब्जा किया है, क्या यह सच है? जगन्नाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह आदमी झूठ बोल रहा है। यह संपत्ति मेरी है और मैं इसके बारे में सभी प्रमाण पेश कर सकता हूँ। यह बूढ़ा आदमी केवल मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर अपनी ओर से कोई निर्णय लेने के बजाय बीरबल की ओर देखा। अकबर को पता था कि यह मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है और इसीलिए उन्होंने बीरबल से इस मामले का हल निकालने के लिए कहा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला जटिल लगता है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी बुद्धिमानी से इसका हल निकालो। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस मामले को हल करने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। हमें सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक नई रणनीति अपनानी होगी। बीरबल ने बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारी संपत्ति किस जगह पर है और कितनी बड़ी है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मेरी संपत्ति गांव के बाहर है। वह एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है जहां मैंने अपने जीवन भर की कमाई से खेती की थी। अब वह जमीन मेरे पास नहीं है। बीरबल ने फिर जगन्नाथ की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे पास इस जमीन के मालिक होने के क्या प्रमाण हैं? जगन्नाथ ने गर्व से कहा, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि जमीन मेरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह हम सब उस जगह पर चलेंगे और वहीं इस मामले का हल निकालेंगे। अगर तुम दोनों सही हो तो हमें वहीं पर सच्चाई का पता चलेगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी और अगले दिन सभी दरबारी, अकबर, बीरबल, बूढ़ा आदमी और जगन्नाथ उस जमीन पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही बीरबल ने उस जमीन को ध्यान से देखा और फिर एक अजीब सा आदेश दिया। अनोखा फैसला। बीरबल ने गांव के कुछ मजदूरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे जमीन के चारों ओर एक गड्ढा खोदें। सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्यों करवा रहे हैं, लेकिन बीरबल का हर फैसला समझदारी से भरा होता था, इसलिए सभी ने चुपचाप उनका आदेश मान लिया। कुछ ही घंटों में मजदूरों ने जमीन के चारों ओर गड्ढा खोद दिया। जब गड्ढा पूरा हो गया तो बीरबल ने बूढ़े आदमी से कहा, अब तुम इस जमीन के एक कोने में खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने जगन्नाथ से कहा, तुम दूसरे कोने में खड़े हो जाओ। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हम इस मामले का फैसला बहुत जल्द निकाल सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने जमीन के बीच में खड़े होकर कहा, महाराज, यह जमीन जिसको भी सबसे ज्यादा प्यारी है वह इसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दोनों व्यक्ति इस जमीन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करें। जो इसे अपनी ओर खींच सकेगा वही इसका असली मालिक होगा। सभी लोग बीरबल की इस अजीब योजना को देखकर हैरान थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा करते हुए सभी ने उनकी बात मान ली। बूढ़ा आदमी और जगन्नाथ दोनों जमीन के कोनों पर खड़े थे और बीरबल के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सच्चाई का खुलासा। जैसे ही बीरबल ने इशारा किया, बूढ़ा आदमी और जगन्नाथ दोनों ने जमीन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही क्षण बाद बूढ़ा आदमी रुक गया और उसने जमीन को खींचने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी जमीन को इस तरह नहीं खींच सकता। यह जमीन मेरी जिंदगी की मेहनत है और मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरी ओर जगन्नाथ ने जमीन को पूरी ताकत से खींचने की कोशिश जारी रखी। यह देखकर बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अब आप सच्चाई देख सकते हैं।
अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, असली मालिक वह होता है जिसे अपनी संपत्ति से भावनात्मक लगाव होता है। यह बूढ़ा आदमी अपनी जमीन से इतना जुड़ा हुआ है कि वह इसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, जबकि जगन्नाथ केवल इस जमीन पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही कारण है कि असली मालिक यह बूढ़ा आदमी है। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता की तारीफ की और तुरंत ही बूढ़े आदमी को उसकी जमीन वापस दिलाने का आदेश दिया। जगन्नाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर से माफी मांगी। न्याय का संदेश। इस फैसले के बाद दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। सभी को इस बात का एहसास हो गया था कि केवल दस्तावेजों से सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता, बल्कि दिल और भावनाओं का भी महत्व होता है। बीरबल की यह योजना न केवल चतुराई भरी थी, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छिपा था। सच्चा मालिक वही होता है जिसे अपनी संपत्ति की सही कदर होती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल ताकत या शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। जो व्यक्ति दिल से किसी चीज को चाहता है और उसकी कदर करता है, वही उसका असली हकदार होता है। बीरबल की चतुराई और उनकी सही निर्णय लेने की क्षमता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि हमेशा ताकत से ऊपर होती है। अंतिम टिप्पणी। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनके अद्वितीय संबंध और न्यायप्रियता को दर्शाती है। बीरबल का हर निर्णय एक गहरे विचार और चतुराई से भरा होता था, और यही कारण है कि आज भी उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं, जो सदियों से लोगों का मनोरंजन करती आ रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें छिपा गहरा संदेश और बीरबल की चतुराई हमेशा से लोगों को प्रेरणा देती है। इस कहानी में भी बीरबल अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी से एक ऐसी समस्या का हल निकालता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और जादुई कुएं की पहेली। दरबार में समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। दरबार में 3 आदमी आए जो एक दूसरे से जोर जोर से बहस कर रहे थे। तीनों ही बहुत ही क्रोधित थे और अपनी अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने दरबार की शांति बनाए रखने के लिए उन्हें चुप कराया और कहा, शांति से बताओ, तुम तीनों क्या चाहते हो और तुम लोगों के बीच किस बात को लेकर विवाद है। पहला आदमी बोला, महाराज, हमारे गांव में एक पुराना कुआं है जो बहुत ही गहरा और विशाल है। उस कुएं के बारे में कहा जाता है कि उसमें अनगिनत धन छिपा हुआ है। जब हमने इस कुएं की खुदाई की तो वहां से हमें एक बड़ा ताला मिला। इस ताले को खोलने के लिए हमें एक खास चाबी चाहिए। हम तीनों ने मिलकर कुएं की खुदाई की थी, लेकिन अब यह विवाद है कि ताला खोलने का हक किसका है। दूसरा आदमी बोला, यह कुआं मेरे खेत के पास है, इसलिए यह मेरा अधिकार है कि मैं ताला खोलूं और उस खजाने को निकालूं। तीसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, यह कुआं हमारी पीढ़ियों से हमारे गांव का हिस्सा रहा है। यह सार्वजनिक संपत्ति है और इसका खजाना भी सभी में बांटा जाना चाहिए। अकबर ने इन तीनों की बातें सुनी और देखा कि यह मामला केवल संपत्ति या खजाने का नहीं था, बल्कि यह लोगों के बीच आपसी मनमुटाव और लालच का मामला था। उन्होंने तुरंत बीरबल को इस मामले को सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल की भूमिका। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने तीनों आदमियों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने इस बात को समझा कि कुएं का खजाना कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि यह एक जादुई खजाना हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का हल निकालना मुश्किल नहीं है,
लेकिन इसके लिए हमें इस कुएं और उसके ताले के रहस्य को समझना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि यह मामला जटिल है, क्योंकि इसमें तीनों पक्षों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बीरबल ने अकबर को आश्वस्त किया और तीनों आदमियों को कुएं के पास चलने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें वहां जाकर कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी ताकि हम इस ताले और खजाने के रहस्य को समझ सकें। कुएं के पास का दृश्य। अगले दिन अकबर, बीरबल और दरबार के अन्य लोग उन तीनों आदमियों के साथ कुएं के पास पहुंचे। कुआं सच में बहुत पुराना और विशाल था। इसके चारों ओर घने पेड़ थे और आसपास का वातावरण काफी रहस्यमय लग रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही बीरबल ने वहां के दृश्य को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर एक बड़ा लोहे का ताला लटका हुआ था, जो बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ था। बीरबल ने तीनों आदमियों से कहा, तुम तीनों ने मिलकर इस कुएं की खुदाई की है और अब तुम तीनों इस ताले को खोलने का दावा कर रहे हो। लेकिन इस ताले को खोलने का असली अधिकार उसी का है जिसने सही तरीके से इस खजाने की खोज की हो। तीनों आदमी उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं। तभी बीरबल ने कुछ विचित्र आदेश दिए। उन्होंने कहा, हम इस कुएं के आसपास एक खास अनुष्ठान करेंगे और इसके बाद ही ताला खुलेगा। लेकिन सबसे पहले हम यह देखेंगे कि तुम तीनों में से कौन इस ताले को खोलने के योग्य है। बीरबल का अनुष्ठान। बीरबल ने तीनों आदमियों को एक एक करके ताले के पास खड़ा किया और उनसे कहा, तुम में से जो भी सच्चे दिल से इस ताले को खोलने की कोशिश करेगा, वही इसका असली मालिक होगा। लेकिन याद रहे, यह ताला केवल उस व्यक्ति के लिए खुलेगा जिसके दिल में लालच नहीं होगा और जो इस खजाने का सही उपयोग करने के इरादे से यहाँ आया है। पहले आदमी ने ताले के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बिल्कुल नहीं हिला। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ताला टस से मस नहीं हुआ। दूसरा आदमी भी ताले के पास गया और उसने भी पूरी कोशिश की, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। अब तीसरे आदमी की बारी थी। उसने ताले के पास जाकर उसे हल्के से छुआ और फिर ताले को खोलने की कोशिश की। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि ताला अपने आप खुल गया। तीसरा आदमी खुश हो गया और उसने बीरबल से कहा, महाराज, मैंने ताला खोल दिया। इसका मतलब यह खजाना मेरा है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और कहा, रुको, अभी खजाना मिलने का समय नहीं आया है। यह ताला तो खुल गया, लेकिन अब हमें यह देखना होगा कि तुम इस खजाने के लायक हो या नहीं। खजाने की परख। बीरबल ने ताला खोलने के बाद कुएं में झांककर देखा। कुएं के अंदर एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। संदूक की चमक और आकार देखकर यह स्पष्ट था कि इसमें जरूर कोई बहुमूल्य खजाना है। लेकिन संदूक को बाहर निकालने के लिए एक रस्सी की जरूरत थी। बीरबल ने आदेश दिया कि एक मजबूत रस्सी लाई जाए और संदूक को बाहर निकाला जाए। जब संदूक बाहर निकाला गया तो सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह गए। संदूक पर जटिल नक्काशी की गई थी और उसके ऊपर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। बीरबल ने तीनों आदमियों को संदूक के पास बुलाया और कहा, अब इस संदूक को खोलने का समय आ गया है। लेकिन याद रहे, यह संदूक केवल उसी के लिए खुलेगा जो इसके खजाने को सही ढंग से इस्तेमाल करने की शपथ लेगा। तीनों आदमी अब तक बेहद उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि खजाने का समय आ गया है। बीरबल ने फिर से तीनों से कहा, तुम तीनों को इस संदूक को एक एक करके छूना होगा और जिसने सच्चे दिल से इस खजाने का उपयोग करने की शपथ ली होगी, वही इसे खोल पाएगा। पहले आदमी ने संदूक को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा आदमी भी विफल रहा।
अब तीसरे आदमी की बारी थी। उसने डरते हुए संदूक को छुआ और आश्चर्य की बात यह थी कि संदूक अपने आप खुल गया। लेकिन जैसे ही संदूक खुला, उसमें से कोई सोना चांदी या बहुमूल्य वस्तु नहीं निकली। उसमें केवल कुछ कागज के पुराने दस्तावेज थे। तीसरा आदमी यह देखकर हैरान रह गया और उसने कहा, यह क्या? इसमें तो कोई खजाना नहीं है। बीरबल का अंतिम निर्णय। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं था। यह केवल एक परीक्षा थी। इस संदूक में छिपा खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि यह उन पुरानी दस्तावेजों का खजाना था जो इस कुएं की असली कहानी बयां करते हैं। इस कुएं का असली खजाना इसकी पुरानी धरोहर और इसके इतिहास में छिपा है। तीसरे आदमी ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और पाया कि उनमें उस गांव की संपत्ति और जमीन जायदाद की जानकारी थी। यह जानकारी बहुत पुरानी थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि यह कुआं किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे गांव की संपत्ति थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, महाराज, इस कुएं का खजाना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह पूरे गांव की संपत्ति है और इसे सभी गांव वालों में बराबर बांटा जाना चाहिए। यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि गांव की धरोहर है। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से इस जटिल समस्या का हल निकाला है। हम तुम्हारे इस फैसले से सहमत हैं। यह कुआं और इसके दस्तावेज अब गांव की संपत्ति माने जाएंगे और गांव वालों के लाभ के लिए इसका उपयोग होगा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खजाना केवल सोना चांदी या धन दौलत में नहीं होता, बल्कि असली खजाना उस धरोहर में होता है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि लालच में आकर हम सच्चे खजाने को खो देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, वही असली खजाने का मालिक होता है। अंतिम टिप्पणी। अकबर और बीरबल की यह मजेदार कहानी हमें न केवल हंसाती है, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी समस्या सुलझाने की अद्वितीय क्षमता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही निर्णय वही है जो सभी के भले के लिए हो। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही भारतीय लोककथाओं का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि इनमें छिपी चतुराई, हास्य और जीवन के गहरे संदेश हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हर कहानी में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का अनोखा मेल होता है, जिससे न केवल दरबार में उपस्थित लोग प्रभावित होते थे, बल्कि आज भी इन कहानियों को सुनकर लोग हंसते और सीखते हैं। आज की यह कहानी बीरबल की असाधारण चतुराई और अकबर के दरबार में पेश आई एक मजेदार समस्या का समाधान है, जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी से एक पेचीदा मामले को हल किया। कहानी का शीर्षक, बीरबल और मूर्खों का गा। दरबार की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। अचानक एक आदमी दरबार में दाखिल हुआ, जो बहुत ही विचलित और परेशान दिख रहा था। उसकी हालत देखकर अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? दरबार में आकर इस तरह की अवस्था में आना कोई सामान्य बात नहीं है। वह आदमी अकबर को प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरी समस्या बहुत गंभीर है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अकबर ने गंभीरता से कहा, धोखा? कौन तुम्हारे साथ धोखा कर सकता है? यहाँ आकर हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वह आदमी बोला, महाराज, मैं पिछले कुछ दिनों से एक गांव से होकर गुजर रहा था। उस गांव में सभी लोग बहुत अजीब थे। वे मूर्खों की तरह बर्ताव कर रहे थे। जब मैं उस गांव पहुंचा, तो मेरे साथ
ऐसा व्यवहार किया गया मानो मैं ही मूर्ख हूँ। वहां के लोग मेरे साथ धोखा करके मेरा कीमती सामान छीनकर भाग गए और मुझे हंसी का पात्र बना दिया। अकबर ने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा, क्या सच में ऐसा हुआ? कौन सा गांव था वह और तुमने उनसे अपना सामान वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? वह आदमी निराश स्वर में बोला, महाराज, वह गांव इतना अजीब था कि वहां कोई बात समझ में ही नहीं आती। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे कीमती सामान को अपना कहकर मुझसे छीन लिया। गांव की विचित्रता। यह सुनकर अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। सभी लोग यह सुनकर हैरान थे। बीरबल भी दरबार में मौजूद थे और उन्हें इस अजीबोगरीब घटना में कुछ खास रुचि दिखाई दी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह मामला कुछ अलग और दिलचस्प लगता है। हमें इस गांव की जांच करनी चाहिए। शायद वहां के लोग किसी धोखे का शिकार हो रहे हों या फिर कोई ऐसा रहस्य हो जिसे जानना जरूरी हो। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। अगर यह सच में कोई धोखा है या कोई चालाकी है तो हमें इसका हल निकालना होगा। बीरबल की यात्रा। बीरबल ने तुरंत गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वे अकेले ही गांव पहुंचे और जैसे ही गांव में दाखिल हुए, उन्हें वहां की अजीब स्थिति का एहसास हुआ। गांव के लोग वास्तव में बहुत विचित्र व्यवहार कर रहे थे। कोई उल्टी दिशा में चल रहा था, कोई पेड़ की छांव में बैठने की बजाय धूप में खड़ा था। कुछ लोग एक पेड़ के पास खड़े होकर बहस कर रहे थे कि यह पेड़ असल में क्या है, एक पहाड़ या समुद्र। बीरबल ने एक आदमी से पूछा, यह गांव ऐसा क्यों है? यहाँ के लोग ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, हम सभी मूर्ख हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम तो बस जो हमें सही लगता है वही करते हैं। बीरबल ने सोचा कि यह गांव सिर्फ दिखावटी तौर पर अजीब नहीं है, यहाँ कोई गहरी समस्या छिपी है। उन्होंने गांव के प्रधान से मिलने का निश्चय किया। गांव के प्रधान से मुलाकात। गांव के प्रधान के पास पहुंचकर बीरबल ने उसे प्रणाम किया और कहा, मैं इस गांव की स्थिति को समझने आया हूं। यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं? यह कैसे हो सकता है कि पूरा गांव मूर्ख हो? प्रधान ने गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं। इस गांव में सभी लोग मूर्ख हैं। हम हर दिन कोई न कोई अजीब काम करते हैं और हमें खुद समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बीरबल ने प्रधान से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या यहाँ के लोग जन्म से ही मूर्ख हैं या फिर कोई और कारण है? प्रधान ने सोचा और फिर बोला, यह बहुत पुरानी बात है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि इस गांव पर एक जादूटोने का प्रभाव है। कोई जादूगर यहाँ आया था और उसने यह शाप दिया था कि इस गांव के लोग कभी समझदार नहीं बने।